नक्सली बन गए, पूरे के पूरे जीवन तबाह कर दिए थे। और आज मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर एक नया सवेरा देख रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। और ये ऐतिहासिक पल ऐसे ही नहीं आया। मेरे सामने सभागार में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोगों ने अपना परिवारजनों का खून बहा है, अपने प्रियजनों को गंवाया है। शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिवारजन भी यहां बैठे। यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं, निर्दोष आदिवासी परिवार के लोग, जिनके परिवारों को निर्ममता से मार दिया गया। यहां ऐसे भी लोग हैं जो नक्सलियों का साथ छोड़कर डीआरजी के ज्वाइन कर इस अभियान को सबसे सफल बनाने में बड़ा योगदान किसी का है तो मेरे डीआरजी के भाई बहन सिपाहियों का। और मैं जरा भी संकोच के बगैर कहता हूं, सबसे बहादुरी से अगर कोई लड़ा है तो डीआरजी और कोबरा लड़े हैं, ये मेरे कहने में कोई झिझक नहीं। सारे सीएपीएफ, सारे नक्सल पीड़ित राज्य के जवान, इनके प्रतिनिधि, उनके डीजी, एनआईए की टीम, एनटीआरओ की टीम, गृह मंत्रालय के मेरे साथी, आसूचना ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, सभी लोग बैठे हैं। और सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही ये बहुत अच्छा दिन हम सब लोग देख पाए। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, पुलिस छत्तीसगढ़, डीआरजी, एसटीएफ, सीएफ, बस्तर फाइटर, सभी राज्यों के पुलिस फोर्स, सबके संयुक्त अभियान से ही हम सफलता प्राप्त करें। मुझे मालूम है जब पुनर्वास का अभियान शुरू किया, लक्ष्य तय कर सरेंडर का, इसमें समाज प्रमुखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बस्तर के पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, विभिन्न जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज इस मंच से समूचे देश की ओर से ये पूरे समूह को दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की कमान संभाली, तब देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों को मजबूत करने का एक खाका बनाया। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद, ये तीनों बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे आज कहने में बड़ा आनंद है कि आज बाय एंड लार्ज देश तीनों समस्याओं से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ा है। आज नेतानार गांव में जब शहीद गुंडादूर के नाम से गुंडादूर सेवा डेरा का उद्घाटन करा, वहां मैंने आदिवासी भाइयों बहनों के चेहरे पर आशा की किरण देखी है। मित्रों, मैं राजनीति के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। लाखों की सभा में भाषण करके जितना आत्मसंतोष नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आत्मसंतोष मुझे आज नेतानार गांव की 400 आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में मिला है। एक बच्ची के मुंह से हम बच गए, ये वाक्य चलते चलते सुनकर इतना आनंद होता है जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है।
मित्रों, आज मैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जिन्होंने मुख्य धारा में आने के लिए हथियार डाल दिए हैं, उनके परिजनों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही समय में आपके परिजन स्किल के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ आपके परिवार में, आपके बीच में आकर मुख्य धारा का, भारत के नागरिक का जीवन जी पाएंगे। 3000 पुनर्वसन पसंद करने वाले नक्सली भाइयों बहनों को, उनके लिए हमने बहुत डिटेल योजना बनाई। भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपया शुरुआती उनके स्किलिंग के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको सहज व्यक्ति बनाने के लिए, सहज मानव बनाने के लिए लगाया है। इनके परिवार के साथ वो घुल मिल जाए, समाज में उनका सम्मान हो और सर ऊंचा कर कर जी सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने में मैं विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते, इसका स्वागत करते हैं। और मुझे विश्वास है बस्तर का समाज हमारे वो 3000 भाइयों बहनों को भी बड़े हृदय के साथ कटुता भुलाकर स्वीकार